Hello, good morning everyone. Now, today topic is assignment solution of determinant, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। बच्चों गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है रे बउआ लोगन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का असाइनमेंट सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाबू, इवोल्यूट का हिंदी होता है मान निकालें। तो दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट का हमें मान निकालना है। चलिए हम लोग मान निकालते हैं कैसे, ध्यान दीजिए। सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, हम आपको बताए थे दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक्सपेंशन विधि। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे, ध्यान देंगे थोड़ा सा बच्चों, ध्यान देना। ये लिखा हुआ है क्या, सॉल्यूशन हम आपको दिखाते जाएंगे, आप सॉल्यूशन को नोट भी करते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि साथ साथ नोट करने से आपको एक चीज रहेगा। जैसे कोई बच्चा क्या कहता है, सर जी स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं। मत लीजिएगा स्क्रीनशॉट, मेरे एप्लीकेशन में ब्लॉक कर देगा आपको। तो ध्यान रखिएगा ये बात को। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, साथ साथ लिखने के बाद आपके पास एक बर्डन नहीं बचता है कि वो बाद में नोट कर लेंगे, नहीं तो मोबाइल वहाँ की चीज मोबाइल में रह जाता है, समझे कि नहीं। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या है, डिटर्मिनेंट का सिंबल, और यहाँ पे दिया हुआ 1 - 1 y x। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, x माइनस का सिंबल देते थे और y को -1 से करेंगे तो -y, माइनस माइनस प्लस है तो ये x प्लस y। अब ऑप्शन खोजिए x प्लस y किस में है प्यारे बच्चों, हो राइट आंसर इधर ए। कोई दिक्कत नहीं, हर एक क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट छिपा होगा और इजी होगा, आप टेंशन फ्री रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों, द वैल्यू ऑफ x व्हेन इतना इक्वल टू 0, यदि इतना का मान 0 हो तो x का मान निकाले। एकदम शुद्ध इंग्लिश और हिंदी मीडियम बाबा, साथ साथ चलेगा, ठमडे की नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपन बोले ना अपन पढ़ा दें, दिक्कत हो ही नहीं सकता, ये मेरा चैलेंज है, इस पर ध्यान देंगे हम। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान देंगे, एकदम सिंपल है, कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। कहिएगा कैसे, तो यहाँ लिखेंगे दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का सिंबल, यहाँ x 15, यहाँ पे 4 और 4 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको इससे गुना करेंगे, 4x माइनस 4 से 15 चौके 60, सॉल्व कीजिएगा। 60 माइनस में इधर गई तो प्लस में, यहाँ से लिखेंगे 4x बराबर 60, x बराबर 60/4, 4 से काटिएगा 15, दैट मीन्स x का मान आपका आ गया 15। अब ऑप्शन खोजिए, और तीरी की यो तो ये में है, और पहला ऑप्शन पे जल्दी ध्यान पड़ता है, ये बात भी ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव बनाने के दौरान एक दो चीज पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, और वो बात ये कि आप हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सतर्कता के साथ, क्योंकि आंसर बनाने के बाद भी ना कभी कभी गलत टिक हो जाता है, समझे कि नहीं, इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको दिया है बच्चों कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। रे बाबा ये तो और सिंपल है, कहिएगा कैसे सिंपल है, तो जरा ध्यान दीजिए ना, इस डिटर्मिनेंट का खाली मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात तो कर देंगे, बहुत आसान है। कैसे, ध्यान दीजिए कैसे। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, अगर एक्सपेंड कर दे तो मानने निकल जाएगा। एक्सपेंशन तरीका, अभी देखिए एक्सपेंशन का नया मेथड दिए हैं, गिवन बाय सरवन सर, कौन सा, जाम जोब मेथड। ये कौन मेथड आ गया सर, क्लासवा मैंने सिखाए थे। आइए स्टार्ट दीजिए। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे बच्चों, तो हम इसका सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे प्यारे बच्चों, एक्सपेंड अलोंग। आप किसी भी रो कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कीजिए, आंसरवा हमेशा सेम आएगा। तो एक्सपेंड अलोंग कॉलम 1 करते हैं, तुम्हारा भी मन था ना कॉलम 1 के अलोंग करें, चलिए करते हैं। यहाँ पे 1 लेंगे बच्चों, ध्यान देंगे, ये 1 लेंगे, ये हटिंग। अब जरा ध्यान दीजिए, 9 तिया 27 माइनस 4 छाके 24, इसको झाँप झूप क्या नाम रखे थे, क्योंकि झाँप झूप के बनाते हैं। यहाँ -1 है, जब ई हटिंग ई छटिंग तो 2 नमा 18 और 4 चौके 16। अब ये 1 बचा। अब जरा ध्यान दीजिए, ई हटिंग ई छटिंग, 6 दूना 12, 4 तिया 12, 12 में से 12 घटारो, कितना बचेगा, घटारा। कहते घटारा का हुआ, अरे घटा रे बउआ, तू नहीं समझता है। ये हो गया 27 में से 24 गया 3, ये हो गया 18 में से -2, ये हो गया लड्डू
3 में से 2 गया 1। बोलो हाँ, समझ गए समझ गए। तो प्यारे बच्चों 1 किस में है? राइट आंसर इधर। ये कहिएगा सर सब का आंसर ए मार दे क्या? रे बाबा गुरबुर हो सकता है, ये सब का नहीं होगा, जिसका होगा बना के उसी को मारेंगे। ये बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखिए। आप सोच रहे होंगे साइन 20 कॉस 20 का है, तो कुछ होने बहुत भूलगा है। साइन 20 कॉस 20 साइन 70, इसका मान डायरेक्ट नहीं निकलता है, सॉल्व करने से ही निकलेगा, समझे कि नहीं? चलिए स्टार्ट देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था बच्चों। तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पे आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंशन तरीका ही आपका 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का सबसे सरल तरीका है, और दूसरा तरीका भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट देते हैं इसको। कैसे इनको इनसे गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन 20 इंटू कॉस 70, बीच में देंगे माइनस का सिंबल, यही मेन हो के प्लस कर देगा, समझे कि नहीं? तो प्लस यहाँ लेंगे प्यारे बच्चों साइन 70 इंटू कॉस 20। अब जरा ध्यान दीजिए, साइन ए कॉस बी या कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का सूत्र बना है। तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों साइन 20 प्लस 70, और 20 प्लस 70 को जोड़ने के बाद क्या होता है जानते हैं? 90। और साइन 90 डिग्री का मान तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, कितना होता है? 1। ये बात क्लियर है मोने मोन? चलिए बच्चों देखिए ध्यान से एक बात आपको देखना है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व हो, सबसे पहले आपको असाइनमेंट जब भी मिले आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बच जाए उनको पहले 1-2 बार और बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए डायरेक्ट अगर कोई भी आपको A to Z सॉल्यूशन दे रहा है ना, इसमें कुछ ना कुछ तेरा घाटा है, और बता देते हैं आपको हम घाटा कभी नहीं लगने देंगे अगर आप मेरी बातों पर केयर करेंगे। तो इस पर ध्यान रखना है। चलिए हम जो बात बताए उस पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी असाइनमेंट मिले सबसे पहले असाइनमेंट सॉल्व कीजिए। असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद जो कंफ्यूजन बचता है उस पर काम कीजिए। और एक बात पहले बोल देते हैं, कंफ्यूजन वहां पे एक बार सॉल्यूशन देखिएगा और नए टमट में आए ना, तब हम IM आपको बताए थे ना, यू डोंट टेक टेंशन बिकॉज IM तुरंत बता देंगे। इसमें अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। अरे तुरी करे, तो उससे भी हल्का है। कहिएगा हल्का क्या होता है? बहुत हल्का जिसको कहते हैं। तो हल्का क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है 2, इतना दिया हुआ है। आपको कॉमन सेंस लगाना है कि ऑप्शन में जो दिया वही आंसर आना चाहिए। तो मतलब एक्स और वाई का मान पूछ रहा है, वो तो कुछ हो ना है, तो तुरंत सलटा देंगे। देखिए ना कैसे। 2 पहले आपको यहाँ ध्यान देना है बच्चों, इनको 2 से गुना कीजिए, 2 तिया 6, क्योंकि डिटरमिनेंट्रिक्स में किसी भी नंबर से गुणा करने का मतलब हम आपको समझाए थे उसके प्रत्येक एलिमेंट में उससे गुना, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए स्टार्ट मारते हैं। 4 दूना 8, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 2x बॉस। ये आ गया आपका इसमें ट्रक। क्लियर? प्लस का सिंबल डालिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से 1 y 0 1। ये कैसे हो रहा है? एकदम सिंपल है, सिंपल उम्पल समझते हैं ना। देखिए बउआ, ये थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए बोल रहे हैं, सिंपल कोई वर्ड नहीं होता है, ये सिंपल होता है, समझे कि नहीं? सब कुछ तैयार रखिएगा। 2 मैट्रिक्सवा को जोड़ने का मतलब पहला को पहले के साथ, तो 6 1 7 8 प्लस y। अब इसको जरा जोड़िए 10 और 2x प्लस 1। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहाँ है 7 0 10 5, ये समझे कि नहीं? अब 2 मैट्रिक्स बराबर है पहलुका के बराबर है दोसरका वाली अपने दोसरका वाला। देखिए 7 7 के बराबर है, इसका मतलब 8 प्लस y बराबर 0, इसका मतलब y बराबर -8। बोलो हाँ सर समझ गए। इसी प्रकार 10 10 के बराबर है, यहाँ से लेंगे 2x प्लस 1 = 5। 1 प्लस में उधर गई तो कहते हैं गई तो, अरे 1 को कभी कभी ना स्त्रीलिंग बना देते हैं आपके समझने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 5 में से 1 गया 4, x बराबर 4/2 विच इज इक्वल टू 2। क्लियर बच्चों? तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 2, y = -8। अब मिलाइए धीरे धीरे कदमों से, x बराबर 2 y बराबर -8। राइट आंसर इधर B। समझ गई? कता गई? अरे गए, समझ गए, दोनों को मिला के गए। क्लियर? चलिए तो इनको भी आप फटाफट नोट कर लीजिए।
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अरे रुक जा भाई, काहे भाग रहा है, कह रहा भाग रहा है, नहीं भागने देंगे, हम है तो भागने देंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा जानते हैं, ध्यान दीजिए ना। ए का मान फलना, बी का मान चिलना, निकालना है मान, ये कहता है बेलना है, बेलना नहीं निकालना है, चकला का मान निकालना। देखिए 2a + 3b का मान निकालना, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए ना। 2 a का मान रख दू, ए का मान का 3 6, करे भगैत गारे, भगैत नहीं है रे बुआ, संस्कृत में पढ़ा रहे हैं। चलिए b का मान का है 5 6 7 8, कहिएगा यहाँ से काहे नहीं लिखे, वहाँ से इसलिए नहीं लिखे थे ना कि 5 6 7 8 म्यूजिक नहीं पकड़ता। चलिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 4 दूना मेना 8, ये समझे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 3 7 21, 8 तिया यू कहता है 24, ई कौन इंग्लिश है सर, हंसने वाला, 24 ने जानता है रे तू बुआ, 5 तिया 15। देखिए अपन के इधर ना मैथ सीखने आए हैं, इंग्लिश दोनों सीखने आए हैं। इंग्लिश तो आप इंग्लिश वाले क्लास में सीखिएगा, समझे कि नहीं। चलिए अब सॉल्व कीजिए, इन दोनों को जोड़ना तो बिल्कुल हल्का है रे बाबा। 21 6 27, 24 12 36, 25, इसको जोड़ दीजिए 10। अब ऑप्शन खोजिए, हो जाइए बस, समझे कि नहीं, खोजते हैं। 27 36 25 10, 27 36 25 10, राइट आंसर इधर बी, समझ गई, ओके लिख ली। सब बच्चा को लिखना जरूरी है, नहीं लिखिएगा तो हो जाएगा, लिखना जरूरी है। आइए आइए रे बच्चों लोगन, आहा ये तो बहुत हल्का है, ये तुमको नहीं सिखाए थे 3 ऑर्डर का लिखने के लिए। ये देखिए ये कितना कर रहा है, एकदम हल्का है। कहिएगा कैसे, 3 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसमें भी यूनिट मैट्रिक्स, हे भगवान महा हल्का। बीच वाला 1 1, बाकी सब लड्डू लड्डू, खोजिए 1 1 1, बाकी सब लड्डू मन मन, कुछ दिक्कतें नहीं है। और ऑब्जेक्टिव की खासियत है बाबू, कुछ क्वेश्चन पेपर में बैलेंस इस तरह से करेगा ना कि तुम डायरेक्ट टिक मार सकते हो, समझे कि नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो हमको बोलिएगा, और न है कन्फ्यूजन तो उसको बोलिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए फिलहाल ये आप लिख लिए होंगे तो हम आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बच्चों रे हमारे प्यार का बच्चा है ना, देख 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 देख, यूँ कहता है सर प्यार का बच्चा नहीं, प्यारे बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है, बहुत हल्का है। ए का मान दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। आपको नहीं बोले थे ऐसे करके घुमाते, एकदम हल्का है। ए बराबर देखिए पहले क्या है, 1 2 3 4 5 6। अगर इसका हम डैश लेंगे बच्चों तो कुछ नहीं, इसको ऐसे इधर से इधर घुमाना है, 1 2 3 4 5 6। अब 7 8 9 ने बोलना है, समझे कि नहीं, हल्का था इसीलिए एक बार में टिक मार दिए। खोजिए 1 2 3 4 किधर है, 1 2 3 4 5 6, राइट आंसर इधर सी, एकदम क्लियर। चलिए इसको लिख लिए होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 9 नंबर। चलिए 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ओए चल 9 9 9 9 9, एफ दो 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 एफ गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन की खासियत है कि अगर लैम्डा बिलोंग्स टू आर, मतलब लैम्डा एक रियल नंबर है, देन डिटर्मिनेंट का मान फलना, लैम्डा डेल्टा का मान पूछ रहा है, कुछ नहीं है। डिटर्मिनेंट में आपको और मैट्रिक्स में कंफ्यूजन को आप क्लियर कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट में किसी भी नंबर से गुना करने का मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलमवा में गुना होगा, लेकिन मैट्रिक्सवा में गुना होने का मतलब सब एलिमेंटवा में गुना होगा। टर्मडे की नहीं, अगर दिक्कत है तो पुटिएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। टर्मडे की नहीं, चलिए तो लैम्डा से गुना कीजिए। देखिए इसमें गुना करने का मतलब ये कहीं ना कहीं मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज फॉलो किया, ई गुड़बुड़। बी वाला एक ठोम गुना किया, साफे गुड़बुड़। ओहो सी वाला में दोनों में गुना है, इसलिए राइट आंसर इधर सी, समझ गई, कोई दिक्कत। देखिए बच्चा, हम एक दो बात हमेशा बताते रहते हैं आपको कि जितना देर पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना, आधे घंटा पढ़ना है, खूब इनर्जेटिक होकर पढ़िए। ये नहीं कि हाँ हम पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप चला, नहीं। ऑनलाइन जब भी आप वीडियो लेक्चर देखने बैठे, आधा घंटा 1 घंटा का एनफ टाइम लेके बैठे, और आपको एक फीचर जो दिए है एप्लीकेशंस में, आप डाउनलोड कर लीजिए वीडियो, मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल के तब पढ़िए, ताकि किसी का मैसेज वो आएगा ना, दिक्कत नहीं तो आप ऑनलाइन डायरेक्ट अगर पढ़िएगा ना, वो की ना हाय तो तुमको बाय करने में भी 1 घंटा लग जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन इस पर ध्यान रखिएगा थोड़ा बढ़िया से, तब आएगा राजा फुल मजा। तो चलिए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अरे रुक 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 तेरी क्या, ये तो थोड़ा सा कोनो बैलेंसिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट, कुछ नहीं किया है। आप जो एपी पढ़े थे ना 10वां में, समांतर श्रेणी बोलते हैं, उस समांतर श्रेणी वाला बात बोल रहा है। तो समांतर श्रेणी में क्या कह रहा है देखिए, ए बी सी और समांतर श्रेणी में हो तो सरणी का मान महा हल्का कि अगर ए बी सी एपी में है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कुछ हो है। आइए सबसे पहले एक बात आपको बताते हैं, अगर ए बी सी ए पी में रहता था तो आपको एक बात बताए थे कि अगर ए बी सी आर इन ए पी, आप 10वां में भी पढ़े थे, तो 2b बराबर ए प्लस सी। हाँ सर जी पढ़े थे, इसीलिए ध्यान दीजिए। अब तो हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, इस पर सॉल्व कर रहे हैं। अब इनको लेते हैं, ये आपका कंडीशन पता ही है, सॉल्यूशन आप यहां से लिखेंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें क्या कीजिए, आपको एक बात बताई थी, याद कीजिए कि डिटर्मिनेंट में कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा 1 बन जाए, और 0 बन गया ना एक्सपेंड करना महा हल्का, समझे कि नहीं? वेट करकरा लेते हैं कंटा, समझिए रहे आप। चलिए एक्सपेंड करने से पहले इसमें और आसान तरीका खोजिए कि 0 बनेगा कैसे। 0 बनाने के लिए आप ऐसा कीजिए ना, कॉलम 1 लिखिए, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। ध्यान दीजिए एक बार, हे रे नू लोग इधर ध्यान देना, इसमें से इसको घटा दिए तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, माइनस 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 तो मिलेगा। कहिए सर ये तो थोड़ा सा भारी लग रहा है, चलो ये भारी लग रहा है, थोड़ा सा दूसरे की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, बच्चों ध्यान दीजिए, आप इसमें अगर इस प्रॉपर्टीज को भी यूज करना चाह रहे हैं तो रो 1 माइनस रो 2 लीजिए, वो प्रॉपर्टीज भी यूज हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रो 1 लिखेंगे, रो 1 माइनस रो टी, ये कहता रो टी नहीं रो 2, और रो 2 लिखेंगे रो 2 माइनस रो 3, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, एकदम सब ठीक ठाक चल रहा है बउआ लोग, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत नहीं तो ध्यान दीजिए, इसमें से ही गया -1, ये कैसे हुआ देख ले, कि अब बेटा देखे वो और बाद में x+1 में से अगर हम x+2 को घटाएंगे, x+1 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस, 1 में से 2 गया -1, क्या कारण -1। अब इसमें से ही जाएगा तो फिर भी -1, ये क्लियर है? ये तो जैसा रहेगा आपको इसे छोड़ दीजिए, x+3 की तरह रहने दीजिए। इसमें से इसको घटाएंगे फिर -1 ई जैसा है आपका वैसा छोड़ दीजिए। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें से ही जब घटेगा, ये देखिए दिया, इन सब का x कटती है तो a माइनस बी बचती है, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी। ई भी x कटती है तो b माइनस सी, ये समझ गई, x प्लस सी, ये क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे एक बार और घटा दीजिए ना, कमाल भाई थे, बिल्कुल सही सोचिए। अगर इसमें से इसको घटाएंगे, -1 में से -1 गया 0, कहता है -2 नहीं रही, इधर देख -1 में से -1 गया तो माइनस माइनस प्लस माइनस कटिंग करके 0 नहीं बचेगा। तो ये बात, ये सब रफ कर रहे हैं, ये आपका रफ वर्क है, इस पर ध्यान रखना है। इनमें से इसमें घटाइएगा 0, फिर से 0, इसको घटाइए, देखिए दिखाते हैं, a माइनस बी माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस बी माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा पता है, a प्लस सी -2b नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 0 था आपका, a प्लस सी -2b, ये समझे कि नहीं? बाकी सबको रख दिए। यहाँ पे क्या किया वो कैलकुलेशन लिखना था बच्चों, हम छोड़ दिए थे, रो 1 लिखेंगे, रो 1 माइनस रो 2 फिर से लिखेंगे, ये बात पर आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। चलिए ये -1 ये b माइनस सी, ये x+3 x+4 और ये हो जाएगा x+c, बोलो समझ गई? अब एक बात पूछें, अभी अपना लोग लिखे थे a+c का मान 2b, अगर ये 2b में से 2b गया लड्डू, और आपको बताए थे कि अगर ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, अगला लिखने का मनो नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनेंट के किसी भी रो और कॉलम में अगर तीनों 0 हो गया ना, डिटर्मिनेंट का मान 0 आंसर, समझे कि नहीं? अगला हम नहीं लिखबो, तो उतार लिए सेम टू सेम, कोनो दिक्कत नहीं है। अब 0 खोजिए, टल राइट आंसर इधर सी, क्लियर है? तो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेवल वाला मिलेगा, क्योंकि भैया पेपर भी तो बैलेंस करना है। खाली आप सोचिएगा कि हुल्का है, ये तो हल्के है, ये तो हो ही जाएगा, तो मजा नहीं आएगा, इसीलिए इस पर ध्यान रखना है, क्लियर है? चलिए इनको आप नोट कर लीजिए फटाफट सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, हे या एल्लो कंटा भाली कुछ हो नहीं, यो हुल्के है, आप ध्यान दीजिए, यो हुल्के है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, इस पर एक बार ध्यान दीजिए। पहले कहता है अगर 7 और 2 रूट्स है इक्वेशन का,
तब बोलता है कि तीसरा मूल क्या होगा, तीसरा मूल क्या होगा, हुल के होगा, जो होगा सो मंजूरे खुदा होगा। समझे कि नहीं? आइए ध्यान दीजिए तीसरा मूल। सबसे पहले इसको आप एक्सपेंड करेंगे। कहिएगा सर जी दिखता नहीं, लीजिए ना पूरे दिख रहा है। एक्सपेंड करने के बाद एक क्यूबिक इक्वेशन आने वाला है, तभी ने 2 को मूल दे दिया, तीसरा पूछ रहा था क्यूबिक इक्वेशन आने वाला है, तो इसीलिए पहले 2 को मूल को सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन यहाँ लेके आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड अलोंग जिसके अलॉन्ग मन करे ना कर सकते हैं। हम R1 के अलॉन्ग लेते हैं क्योंकि आपका भी मन वही चल रहा था। x लेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, ये दोनों हटिंग, तो x स्क्वायर -12 -3 लेंगे। लिखिएगा माइनस का है लिए आपको नहीं बताए थे साइन सिस्टम लेने का तरीका। जब -3 लेंगे तो ये हटिंग ईच हटिंग, 2x -7 दूना 14। जब ये +7 लेंगे तो ये हो जाएगा ये हटिंग 6 दूना 12 -7x। ये बात क्लियर? ध्यान दीजिए। x³ -12x -3 दूना 6 -, +14 तिया 42 +62 84 और 77 49। तुम लोग रुस गया था, हे देखो ना इसके बराबर में लड्डुओं ने लिखा हुआ था, तो यहाँ लड्डू ले लीजिए ना, क्लियर है? अब आइए इनको सॉल्व करेंगे तो x³ -12 18 19 67x। अब इसको जोड़िएगा 4 2 6 8 4 12 प्लस लो बराबर 0। हाँ सर जी, ये द्विघात समीकरण निकला। कौन घात निकला? ये देखिए कहता द्विघात, त्रिघात निकला रे, द्विघात ने त्रिघात। अब इसमें आपको जब भी ध्यान रखिएगा, त्रिघात समीकरण को सॉल्व करने का एक वे है कि जब भी आपको कोई ऐसा त्रिघात समीकरण में अगर क्लू नहीं दिया रहेगा, मतलब तरीका नहीं दिया रहेगा क्या सॉल्यूशन होगा, तो हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल से पहले अगर दे दिया है तो पहले वो काम करेंगे। ये दिया है 7 और 2 रूट्स दिया हुआ है, 7 और 2 है 2 रूट्स, 2 रूट्स दिया है। अब जरा स्टार्ट कीजिए। 2 रूट्स दिया हुआ है। आप एक बात बताइए, जब आप 10वां में थे द्विघात समीकरण में, अगर x बराबर 7 एक रूट्स होता था, x -7 उसका एगो गुणनखंड होता था। बोलिए हाँ, तो इसका हम कोनो एगो ले लेते हैं तब सॉल्व करेंगे। 7 को ले लेते हैं तो x -7 इसका एक गुणनखंड होगा, दैट मीन्स फैक्टर होगा। यहाँ भी x -7 अपने को इसको बैलेंस करने के लिए क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वे है। बैलेंस करने के लिए चाहिए x³। अगर हम यहाँ x² से गुना कर दें प्यारे बच्चों, x³ मिल जाएगा -7x²। यहाँ x -2 7 लिख देते हैं, पहले ये 7 है। अब जरा ध्यान दीजिए, जो बच्चे को नहीं पता है ध्यान दीजिएगा। x -7 यहाँ भी लिख दीजिए x -7। कहिएगा सर 3 बार काहे लिखे? क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, द्विघात रहता है 2 बार। x³ हो चुका है 7x², x² वाला है ये नहीं है। अब क्या करें कि 7x² उड़ जाएगा, तो यहाँ आप 7x दीजिए, ये माइनस में था तो यहाँ प्लस में लीजिए। ये बात क्लियर? अब इसको इससे गुना कीजिएगा 7 49x, माइनस में 49 गो x आया, लेकिन चाहिए अपना लोग क्या गो 67 गो। तो अगर 18 गो और हमको माइनस में मिल जाए और बाद में माइनस प्लस 8 और 7 यू कह रहा है 26 से ना 126, ये 0 के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आ गया प्यारे बच्चों x -7 अब आपका कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये बैलेंस करती है। x² + 7x -18 बराबर 0। अब आपका आ गया एक फैक्टर x -7 बराबर 0, तो x = 7। एक फैक्टर आपका आ गया प्यारे बच्चों x² + 7x -18 = 0। तो अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, पता है क्या करेंगे रे बाबा, अपन इसको ना द्विघात समीकरण लगा देते हैं। x² + 9x -2x -18 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे x + 9 अब -2 कॉमन लेंगे x + 9 बराबर 0। ये हो गया एगो x -2, एगो हो गया x + 9। यू कह सर जी हैरान हो गए रे, हैरान नहीं मिलियो रे, अभी बैटरी तोरा के देखबे नहीं डिस्चार्ज भेल चार्जर रही छी हम। एगो हो गया आपका x बराबर 2, एगो हो गया आपका x बराबर -9। तो भैया 2 गो निकल के तैयार है ना, कौन कौन? एगो x बराबर 2 तो पहले बोला था, -9 अब तो राइट आंसर कौन सा? -9, क्योंकि 7 ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, बोला तीसरा -9। राइट आंसर इधर
ए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। UTR, आप लोग तभी से नहीं बोल रहे थे UTR मतलब उतार। दिक्कत नहीं है, अगर आपको उतारने का भी प्रॉब्लम बुझा रहा है, एक नया फीचर और ऐड कर देते हैं एरे मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन में। इनका आपको जो लिखा हुआ PDF, ये रफ किया हुआ तक का PDF दे देंगे, आप वहां से डायरेक्ट UTR उतार। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कहता है 12 का होता है, 12 मतलब 12 होता है। क्लियर है? 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन की खासियत क्या है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। 12 नंबर क्वेश्चन है बहुत हल्का, लेकिन बच्चा सबको भारी लगता है। ओ बाप, ई का है ओमेगा, ये ओमेगा नहीं है रे, ये ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है वो आपको समझाते हैं, बहुत हल्का वाली बात है। ओमेगा होता क्या है वो समझिए। आप याद कीजिए 11th क्लास की जब क्लास था उसमें हम आपको एक टर्म पढ़ाए थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहां पे ही ओमेगा था। और उसमें एक प्रॉपर्टी लिखाए थे बच्चों कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, बताए थे। इसी प्रॉपर्टीज का यूज कर लेना है, कहानी खत्म। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए एक चीज और कहता है, इतना का मान 0 दिया है तो x का मान, एक फायदा वाली बात बताते हैं। इन तीनों में मिला के देखिए ना, सब कुछ सेम मिलेगा। अगर जोड़ेंगे तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम ऐसा कर ले कि कॉलम 1 लिखे, कॉलम 1 प्लस 2 और प्लस 3 को जोड़ के, तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगला भी यहाँ मिलेगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर। बाकी सब सेम, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे x प्लस ओमेगा, x प्लस ओमेगा बराबर 0। अब आपको बताए थे बाबा डिटर्मिनेंट के किसी भी रो और कॉलम में कोई चीज कॉमन होना है उसको बाहर खींच सकते हैं। कैसे? टिक पकड़ के खींच लेंगे। तो इसमें खींचे x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा बाबा 1 1 1। कहते बाबा क्या बोल रहे हैं बाबू? अरे बउआ बोल रहे हैं, थोड़ा सा मचाड़ के ना बाबा हो जाता है, समझे कि नहीं? आइए, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा बराबर 0। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ओमेगा वाले टर्म में जो ये डिटर्मिनेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है, ये वाला का मान 0 नहीं होगा। दो गुणनखंड अगर 0 के बराबर है, दिस एंड दिस, तो दोनों का मान 0 होगा। ये वाला का मान 0 नहीं होगा, 0 होगा इसका मान। तो यहां से हम लिखेंगे बच्चों कि x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का ही मान 0 होगा, क्योंकि इसका मान 0 नहीं होगा। ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, हम बोल दिए। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 0 बराबर 0, इसका मतलब x का मान 0। समझे मेरे हीरो? अगर समझ गए तो राइट आंसर इधर डिड्डी, अरे दी रे बउआ, इसलिए सेव कर ली। और अगला UTR कहता आप जब PDF देवे करेंगे तो काहे उतार, ठीक है तू एक बार देख लिया उतार लिया। लेकिन एक बात हमेशा बोलेंगे कि आप PDF देने के बाद भी आप अपनी कॉपी में सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना बार आप क्वेश्चन को बनाइएगा ना उतना मजा आएगा। कहते हैं प्रैक्टिस बराबर एरे मैथमेटिक्स। दिखाई दे रहा छो? अब माय नेम इज फलना नहीं श्रवण सर, पता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 12 तक आप फटाफट नोट कर लीजिए।